आई थिंक साउंड नहीं आ रही है। कैश ऑफर अर्शु, इज इट ओके? गुड मॉर्निंग कोमल, इज इट क्लियर? आप सभी को मेरी आवाज आ रही है अभी? क्या आप साक्षी को सुन पा रहे हैं? यस साक्षी, बोलिए आप एक बार। हाँ, तो आपको कैसा लग रहा है डीयू में, हमें बताएं। अभी ड्यू में मेरा भारत दर्शन चल रहा है। सभी 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 कॉर्नर्स, भारत के हर स्टेट से वहां बच्चे हैं। प्लेन हो या फिर माउंटेन एरिया हो, सब हर जगह से। आरशु इज सेइंग कि आवाज़ आ रही है। इट इज यू आर ऑडेबल टू योर ऑडियंस नाउ। सो ऑल योर साक्षी, ठीक है। यू हैव a lot to share with these aspirants who are in plus 2 and who are aspiring for CUET next year. तो give them your tips you have, how you started, ठीक है, कितना कोचिंग का है, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वी हैव क्वेश्चंस ऑल्सो। ठीक है, साउंड इज क्लियर नाउ? आरशु इज सेइंग साउंड इज क्लियर। ओके, नाउ ऑल योर साक्षी, इट्स ओवर टू यू। ओके सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, जहाँ से भी आप सब हैं। क्योंकि सब ड्यू के लिए टारगेट कर रहे हैं तो हर लैंग्वेज के बच्चे होंगे यहाँ पर। होप सो। तो मैं साक्षी, आप सभी जानते हैं 12th के सब्जेक्ट्स की वीडियो अभी तक क्यों ही अपलोड चैनल पर, और अब आज से नया टॉपिक या एक नया शुरू कर रहे हैं हम सीयूटी को लेकर। तो मैंने सीयूटी दिया हुआ है तो मैं होल प्रोसेस के गो थ्रू, इसलिए ही मैं आपको टिप्स दे रही हूँ। बाकी ऐसे प्रोफेशनल कोई है नहीं, तो इसलिए जो जितना मुझे पता है मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी उतना ही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल भी गए थे। तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछिएगा, पर उससे पहले थोड़ा सा मैं सीयूटी के बारे में जो भी बेसिक है वो बता देती हूँ आपको। जो सीयूटी है वो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। जैसे जो बहुत सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं कुछ, और कुछ हमारी जो स्टेट की यूनिवर्सिटीज हैं, वो पहले परसेंटेज बेस पर हमारा एडमिशन लेते थे। अगर आपके 12th में 80 अबव है तो होप सो आपका हो जाता था हर जगह। पर अब है कि अगर आपके 98% भी है या 99% भी है, या आप किसी भी बोर्ड से हो, हरियाणा बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, किसी बोर्ड से हो आप, तो आपको एंट्रेंस देना होगा, चाहे आप कितनी भी परसेंटेज 12th में ले रखे हो। मिनिमम 50 है जनरल वालों के लिए, SC ST के लिए 45 है, ओबीसी के भी 45 के अराउंड है। तो मतलब, और शायद EWS वालों के लिए 43 या 42 है। तो अराउंड 50% से अगर आपके ऊपर है 12th में, तो आप सीयूटी के लिए एलिजिबल हो, आप सीयूटी दे सकते हो। साथ में सीयूटी में सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, आपको यूनिवर्सिटी चूज करनी होती है, आप किस किस यूनिवर्सिटी के लिए जा। सीयूटी अभी 2 बार हो रहा है। एक अप्रैल लगा लीजिए आप, या मई या जून के आसपास, मतलब होप सो आपके मार्च में फॉर्म फिल किए जाएंगे तो अप्रैल जून तक आपका एग्जाम होगा। अगस्त सितंबर से आपके और एक जो दूसरी वजह से है वो दिसंबर में होगा। पर दिसंबर में अभी मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए थे इससे रिलेटेड कि दिसंबर में क्या हम दे सकते हैं। जैसे जेई के बच्चे होते हैं जो साइंस से होंगे, उन्हें पता होगा कि जो जेई है वो हम एग्जाम 12th में पढ़ते पढ़ते भी दे सकते हैं, पर सीयूटी हम नहीं दे सकते। सीयूटी में 12th मस्ट है, पहले आप बोर्ड दीजिए, उसके बाद यूनिवर्सिटीज की फीस। अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अराउंड 70 से 80 कॉलेजेस हैं। ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा फीस आई थिंक किसी भी कोर्स की, मतलब ज्यादा से ज्यादा 30 to 35,000, और मिनिमम तो 5,000 भी है। मिनिमम 5,000 है। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स करके एक कॉलेज है साउथ कैंपस का, जिसकी 5,000 फीस है। तो फीस सबकी अलग अलग है। जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, JNU, उसकी फीस बिल्कुल नेग्लिजिबल है। उसमें आप कोई भी कोर्स करोगे वो शायद 15,000 के अराउंड है। पर वही, मतलब मैं ये कहूंगी कि दिल्ली में पढ़ना इतना कॉस्टली नहीं है आपके लिए। आप किसी भी BHU, JNU, DU और भी आप जो स्टेट यूनिवर्सिटी उनमें जाओगे तो कॉलेजेस की फीस नहीं है इतने, क्योंकि सब गवर्नमेंट कॉलेज हैं तो फीस अच्छी इतनी खासी ज़्यादा नहीं होती। हाँ, पर ये 10 to 15,000 नॉर्मल है उसमें। पर हाँ, वहाँ रहने खाने का खर्चा थोड़ा सा, या मतलब बहुत ज़्यादा भी कह सकते हैं आप।
तो वो थोड़ा सा आपको फाइनेंशियली देख के चलना चाहिए कि जैसे अगर आप लोग हमारे साथ जो कुछ स्टूडेंट है वो है लद्दाख से, तो अब लद्दाख वाले बच्चों को दिल्ली आना जाना अप डाउन पॉसिबल है नहीं, तो आप प्रेफर कीजिए कि आप स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए जाएं। स्टेट यूनिवर्सिटीज में ये है कि पढ़ाई तो अच्छी होती है क्योंकि वो भी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, बस ये कि फिर आपको जो रहने खाने का खर्चा है वो थोड़ा सा आपको कम पड़ेगा, बस इतना फीस वगैरह का, कॉलेज की फीस इतनी ज़्यादा नहीं है। हेलो हेलो सबको, हेलो गुड मॉर्निंग। और कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू सीयूटी अगर आपके मन में चल रहा है तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, मैं साथ के साथ रिप्लाई कर रही हूँ। जैसे अभी एक लड़की का फीस स्ट्रक्चर के लिए था, और कुछ जो मेरे पास क्वेश्चन है उनकी तरफ चलते हैं इतने। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि शुड वी अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, कि अगर हमारे सीयूटी होता है तो हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट सारे करने चाहिए। तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सीयूटी का स्ट्रक्चर बता देती हूँ। उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, आपको उसमें से 40 अटेम्प्ट करने होते हैं, 10 मतलब है आपकी। और ये नहीं है कि आप फर्स्ट 40 ही अटेम्प्ट करें या लास्ट 40 अटेम्प्ट करें, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको यही करना है, आप कोई भी 40 अटेम्प्ट कर सकते हैं। पर आपको लग रहा है कि आपको नेक्स्ट 10 भी आते हैं, आपने 50 के 50 अटेम्प्ट। व्यूअर का क्वेश्चन आ रहा है। एक सेकंड सर, सर जिनका स्कूल अभी सीबीएसई, आपके लिए क्वेश्चन कि जिनका स्कूल अब सीबीएसई से हुआ है वो पास होंगे या फेल, उस टाइप से है, ये सीयूटी के लिए नहीं है। ओके, यू कंटिन्यू देन। और एक टैब कैसे चलाएं, ये भी आप ही का क्वेश्चन है। तो जो कह रहे कि भाई एग्जाम के स्ट्रक्चर क्या है, तो 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आप कोई 40 कीजिए। अगर आप पूरे 50 करके आ गए हैं, आपको लग रहा, आप अगर कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैं 50 के 50 बिल्कुल ठीक करके आई हूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपकी चेक सिर्फ जो स्टार्टिंग के 40 हैं वही होंगे, तो आप कोशिश कीजिए कि जो आपको 40 क्वेश्चन बिल्कुल जिसमें आप 100% श्योर आप वही करो, क्योंकि सीयूटी में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप क्वेश्चंस छोड़ रहे हो तो उसके भी मार्क्स, अगर आपने जैसे 40 तो मस्ट है और आपने उसमें 35 ही किए हैं, 5 किए ही नहीं, तो उसके भी आपको मार्क्स कट होंगे। और एग्जाम कब होगा, एग्जाम अगर आप अभी 12th में हो तो आपके फाइनल एग्जाम्स तक शायद फॉर्म निकल जाएंगे, आप उसको भरना, देन फिर कर लेना। और अगर आपने अभी इस बार दिया था पर आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो आप दिसंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो, दिसंबर में भी सीयूटी है। सीयूटी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए है क्या सर? इंजीनियरिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, तो मैं पर्सनली यही कहूँगी आप ड्यू को टारगेट ना करें इंजीनियरिंग के लिए। हाँ, जैसे अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी है, जैसे अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो बहुत फेमस है इंजीनियरिंग के लिए कोर्सेज के लिए भी, तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और आप ये चेक करिए कि आपकी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वो सीयूटी है या नहीं है, क्योंकि सीयूटी के अंदर सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है, सिर्फ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नहीं है, सिर्फ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं है, सीयूटी के अंदर अराउंड 50 यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें से कुछ स्टेट है कुछ सेंट्रल है, तो आप उसमें चेक कीजिए। अगर आपकी स्टेट की यूनिवर्सिटी है उसमें तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इंजीनियरिंग में। पर हाँ, जो ड्यू में है वो उसकी लिमिटेड सीट्स हैं, तो अगर आप 100% श्योर हो कि आप कर ही लोगे तो आप ड्यू को टारगेट करना। और एक था कि जो हमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज टारगेट करनी चाहिए, तो मोस्ट ऑफ ऑल ड्यू टारगेट करते हैं, क्योंकि ड्यू बहुत ज़्यादा एक अच्छी यूनिवर्सिटी भी है और थोड़ी सी फेमस यूनिवर्सिटी है। ड्यू बहुत सब जानते थे, ड्यू को सब जानते थे, तो ऐसा ही है। पर ये है कि आप ड्यू के साथ कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, तो जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे ना जिस दिन, आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं गई थी मुझे नहीं पता था कि और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसलिए मुझे सिर्फ ड्यू का पता था, तो मैंने सिर्फ ड्यू डाली थी। पर मैं आपको एडवाइस करूँगी आप ड्यू डालिए, JNU, BHU। अगर आप आगे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो एक दिल्ली में ही है जामिया मिलिया इस्लामिया करके यूनिवर्सिटी, आप उसको टारगेट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग वाले स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर सकते हैं, तो आप इस तरह से टारगेशन करके चलिए। अगर आपको पता है जैसे DU में SRCC एक कॉलेज है जो कॉमर्स वालों के लिए बेस्ट कॉलेज माना जाता है। DU का हर कॉलेज बेस्ट है बट कोर्स वाइज हर कॉलेज अलग हो जाता है, तो अब SRC बहुत ही फेमस, और अगर कोविड कॉलेज है वो बॉयज़ और गर्ल्स, तो इसलिए उसमें ज़्यादा एडमिशन्स होते हैं बट उसकी परसेंटेज बहुत हाई है।
SRCC के लिए। और ये बोला जाता है कि जो बच्चा SRCC से इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहा है या कोई भी कॉमर्स का कोर्स करके निकला है तो उसको प्लेसमेंट पक्का मिलेंगी, ये 100% गारंटी होती है उनकी। सर कोई कह रहा था कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, पास हो जाओगे। ऐसे नहीं है कि आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप 12th में इक्वल हो, मतलब ना तो आप ज्यादा पढ़ाकू बच्चे हो और ना ही तो बैक, आप एवरेज स्टूडेंट हो और आप एनसीईआरटी बहुत ध्यान से पढ़ते हो। मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो वैसे मार्क्स अटेम्प्ट नहीं कर पाते बट वो एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़े होते हैं। तो अगर आप उस टाइप के बच्चे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको अलग से कुछ एडिशनल या कोई भी कोचिंग वगैरह ज्वाइन करने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे तो है नहीं कि आपको कोचिंग वगैरह की जरूरत पड़े। हाँ, पर ये नहीं है कि आपको बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी। और यूट्यूब पे बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करिए, बहुत बहुत बार कीजिए। बहुत सारे मॉक टेस्ट, ऐसे नहीं कि आप एक मॉक टेस्ट को बार बार करें। जैसे मैथ और जनरल टेस्ट का तो चलो ठीक है, आपको एक बार करने के बाद उसको 4-5 बार करना चाहिए। पर जैसे इंग्लिश, हिंदी या फिर कोई भी साइंस के डोमेन्स है या आर्ट्स के डोमेन्स हैं या कॉमर्स के डोमेन्स हैं, उनको आप 1-2 बार देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे वो। पर उनको कीजिए दोबारा दोबारा। और अराउंड 50 to 60 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। प्लस अब तो जो इस साल हुआ है एंट्रेंस, उसके बेस पे, और जो दिसंबर में होने वाला है उसके बेस पे भी वो आ जाएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं कोई पेड बैच नहीं खरीद सकती हूँ तो आप अपनी एनसीईआरटी से तैयारी कीजिए और यूट्यूब से मॉक टेस्ट कीजिए। ये मत कीजिएगा जैसे अगर आप 12th में जो हम एग्जाम्स के टाइम पढ़ते हैं, एग्जाम ट्यूटर या एग्जामिनर मास्टर, उनसे प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो सिर्फ 12th तक के लेवल का बताते हैं। आप यूट्यूब से मॉक टेस्ट कीजिए, गूगल पे बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, तो आप वहां से कीजिए, वो बेस्ट रहेगा अगर आप पेड बैच के लिए नहीं जाना चाहते। और आपको लगता है कि मुझे अभी से तैयारी शुरू करनी है, आप 12th में हो, नवंबर चल रहा है तो कि मुझे अभी से तो मैं कहूंगी कि आप लोग जाइए, अपनी एनसीईआरटीज को बहुत अच्छे से पढ़िए। क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो सीबीएसई से थे और उन्होंने यूट्यूब से सिर्फ मॉक टेस्ट किए और उनका बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ है। मिरांडा और हंसराज जैसे कॉलेजेस में उनका एडमिशन हुआ है बच्चों का। तो इसलिए मैं सिर्फ एनसीईआरटी को प्रेफर करूंगी। एक थोड़ा सा एग्जाम स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि लैंग्वेज कौन सी लें या जनरल टेस्ट दें या ना दें, डोमेन कौन सी सिलेक्ट करें। तो अगर मैं आपको कहूँगी आप इंग्लिश लैंग्वेज ही सिलेक्ट करें। मतलब अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आपको लग रहा है कि नहीं मैं हिंदी में ठीक हूँ, आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, कैमरे में देखिए, स्क्रीन पर नहीं। ठीक है सर, ओके सर। जो कैमरे पर स्टूडेंट देखिए। हाँ, ठीक है, जो स्टूडेंट पूछते हैं कि हम इंग्लिश लैंग्वेज चूज करें या हिंदी लैंग्वेज चूज करें, मैं कहूँगी आप इंग्लिश के लिए जाइए, क्योंकि इंग्लिश आपके लिए इन फ्यूचर बहुत सारे ऑप्शंस खोलेगी। क्योंकि एग्जाम्स के बाद आपको एक प्रेफरेंस तैयार करनी होती है डिफरेंट कोर्स, उसमें आप कितने भी कोर्स डालिए, कितने भी करें। तो अगर आप लैंग्वेज इंग्लिश से ले रहे होगे, आपने अगर इंग्लिश सब्जेक्ट का टेस्ट दिया होगा सीयूटी में, तो आपके पास ऑनर्स के ऑप्शन खुल के आएंगे, आप ऑनर्स के लिए जा सकते हो। अगर आप हिंदी लैंग्वेज चूज करोगे तो आप ऑनर्स के लिए नहीं जा पाओगे, तो इसलिए आप इंग्लिश को तो मस्ट रखो। अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश हिंदी इक्वल है तो आप इंग्लिश को परस्यू करो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरी हिंदी थोड़ी कम है, तो भी मैं यही कहूँगी आप इंग्लिश के लिए जाओ। पर हाँ, आपको लगता है कि नहीं मेरी तो इंग्लिश बहुत ही गंदी है, तो फिर आप हिंदी के लिए जा सकते हो। पर कोशिश करना कि आप इंग्लिश के लिए ही जाओ, क्योंकि वो ऑप्शंस आपके लिए बहुत खोलती है। सेकंड कि हम जनरल टेस्ट दें या ना दें, तो जो जनरल टेस्ट है वो वैसे मस्ट नहीं है हर कोर्स के लिए, मतलब कुछ कोर्सेज के लिए मस्ट है, कुछ के लिए नहीं है। तो मेरे कोर्स के लिए भी मस्ट नहीं था वो, बट मैंने दिया था। और मैं आपको भी कहूँगी आप जनरल टेस्ट दीजिए, क्योंकि जैसे इंग्लिश ऑप्शन खोलती है वैसे जनरल टेस्ट भी बहुत ऑप्शन खोलता है, बहुत क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग सर जी, ठीक है। तो आप लोग उसके लिए मतलब इंग्लिश और जनरल टेस्ट रखिए, ताकि आप लोग आगे अगर बाय चांस आपका एग्जाम अच्छा नहीं होता किसी वजह से भी, तो आपके पास ऑप्शंस रहेंगे कि हाँ मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये कर पा रही हूँ। अगर आप पहले से ही आएगा क्या, दैट इज क्वेश्चन फॉर सेट की पैराग्राफ राइटिंग आएगा। पर हाँ, लैंग्वेज में अगर आप सीयूटी की बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज में आता है
और इंग्लिश लैंग्वेज में भी, हिंदी लैंग्वेज में भी। हेलो, हेलो, हाँ, ओके नाउ कंटिन्यू साक्षी। जस्ट अ मिनट सर, मैं एक सेकंड। हाँ हाँ, सॉरी फॉर टेक्निकल, कुछ इशू हो गया था एकदम में। तो हम बात करते हैं कि हमें लैंग्वेज चूज करनी है, जीटीयू चूज करना है। पैराग्राफ्स आते हैं, आप डोमेन पढ़ेंगे, उनमें भी आएंगे। एक जो बच्चा कोई भी यहाँ पर इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए जाना चाहता है, क्योंकि कॉमर्स में भी इकोनॉमिक्स होती है और आर्ट्स वाले के बाद भी इकोनॉमिक्स होती है। अगर आप जाते हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए तो आपके पास मैथ होना मस्ट है, अगर आप डिग्री में एडमिशन चाहते हैं तो अगर आपके पास अभी मैथ नहीं है और आप सोच रहे हैं मैं आगे इकोनॉमिक्स ऑनर्स करूँ, तो प्लीज उसको टारगेट मत कीजिए, क्योंकि वो आप नहीं कर पाएंगे। सेकंड, अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं तो आप फिजिक्स ऑनर्स कर सकते हो, केमिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हो, मैथ ऑनर्स कर सकते हो। पर अगर आप पीसीबी मतलब मेडिकल स्टूडेंट है तो आप ना फिजिक्स ऑनर्स के लिए जा सकते हो ना केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए, आप बायोलॉजी के सब्जेक्ट की तरफ जा सकते हो। स्टेट यूनिवर्सिटी में इंजीनियर एडमिशन लेने के लिए कौन सा एग्जाम देना होता है? स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए सीयूटी तो है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी सीयूटी में है, आप एक बार उसको चेक कीजिएगा जरूर गूगल से कि आप जिस यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी सीयूटी के अंडर है या नहीं है। और अगर आप सीयूटी दे रहे हैं तो आप जेईई भी साथ के साथ दीजिए, ताकि आपके पास, क्योंकि आईआईटी या एनआईटीज या वो सीयूटी में नहीं है। डाटा खत्म होने का मैसेज आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंग्लिश टॉपिक आर आस्क्ड इन सीयूटी? सीयूटी में इंग्लिश, या मैं हिंदी लैंग्वेज की बात करूं तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं? तो जो मैं सिलेबस बताऊं उसका, तो ऐसा नहीं है वो आपको, आप 12th बोर्ड दे के आए हो, उन्हें पता है। वो ये नहीं देखना चाहते कि आपने चैप्टर्स कितने पढ़े हैं। तो आप चैप्टर्स की टेंशन मत लो बिल्कुल भी, चैप्टर से एक दो पैराग्राफ आता है। जैसे हम 12th बोर्ड ना हमारा कि हमें एक पैराग्राफ आता है, उसके नीचे 5 क्वेश्चन आते हैं, वैसे ही है। और उस 5 क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस भी मिलने वाले हैं, तो पैराग्राफ्स की आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, सिलेबस में बोले तो मतलब ग्रामेटिकल सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, और ऐसे ही हिंदी वाले, हिंदी में जैसे तत्सम तद्भव शब्द आते हैं, विलोम शब्द आते हैं, प्रैफिक्स शब्द आते हैं। तो जो भी आपने 12th तक ग्रामेटिकल पढ़ा है, इंग्लिश लैंग्वेज हो या हिंदी लैंग्वेज हो, दोनों में सेम रहेगा। तो वो आपकी ग्रामेटिकल नॉलेज ज्यादा जानना चाहते हैं इन केस ऑफ लिटरेचर, या 12th के जो चैप्टर्स हैं उनसे पूछेंगे, मतलब पूछेंगे तो सिर्फ एक दो पैराग्राफ। तो ठीक है। गुड मॉर्निंग प्रीति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी इंग्लिश लिटरेचर आल्सो? तो ऐसे कुछ नहीं है, इंग्लिश लिटरेचर के बारे में क्वेश्चन आते हैं एक दो, जो आपको पैराग्राफ्स वगैरह